वेलकम टू क्रैश कोर्स वीक नंबर 7 लेक्चर नंबर 3। मैं हूं ज़ैनुल आबिदीन, आपका फिज़िक्स इंस्ट्रक्टर। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सेमीकंडक्टर, रिवर्स एंड फॉरवर्ड बायस, एक्सट्रिंसिक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स एंड इसके साथ साथ हम एलईडी भी डिस्कस करेंगे। तो पहले रिवाइज कर लेते हैं। ओके, सो हमने स्टार्ट करना है सेमीकंडक्टर से। तो सेमीकंडक्टर्स हमारे पास ऐसी मटेरियल्स होते हैं, सेमीकंडक्टर्स। ओके, तो सेमीकंडक्टर्स हमारे पास ऐसे मटेरियल होते हैं जिनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कंडक्टर से कम होती है और इंसुलेटर से ज़्यादा होती है। और ये जो सेमीकंडक्टर्स हैं, ये इसकी मज़ीद दो टाइप्स होती हैं। हम उसको डिस्कस कर लेते हैं पहले, नंबर 1 एंड नंबर 2। यस, तो सेमीकंडक्टर्स मैंने आपको बताया कि ऐसे हमारे पास मटेरियल्स जिनकी कंडक्टिविटी कंडक्टर से कम होती है और इंसुलेटर से ज़्यादा होती है। तो हम इसको दो तरह से कैटेगराइज करते हैं। तो नंबर 1 जिसे हम कहते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। ओके, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। ओके, तो जो हमारे पास कंडक्टर्स प्योर फॉर्म में होते हैं, ओके, तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं। सो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स हमारे पास जो प्योर फॉर्म में होते हैं, मतलब इनके अंदर हमने कोई डॉपिंग नहीं की होती। डॉपिंग कहते हैं कि जब हम इन सेमीकंडक्टर्स के अंदर कोई दूसरे मटेरियल्स की एडिशन करते हैं इन अ कंट्रोल्ड वे, ताकि हम इन सेमीकंडक्टर्स की कंडक्टिविटी को बढ़ा सकें, ताकि उनमें जो फ्री चार्ज कैरियर्स की जो हमें ज़रूरत है उसको पूरा किया जा सके। तो इसलिए हम किसी दूसरे एलिमेंट्स के एटम्स को इन सेमीकंडक्टर्स के साथ क्या करते हैं, डोप करते हैं। यहाँ पे मैं आपको फ़र्क बता दूं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डोपिंग एंड मिक्सिंग। सो मिक्सिंग इज़ एक्चुअली, आप तब मिक्सिंग करते हैं जब आप इक्वल अमाउंट्स लेते हैं, दोनों इक्वल अमाउंट्स होती हैं, आप उसे मिक्स कर लेते हैं, तो इस प्रोसेस को हम मिक्सिंग कहते हैं। लेकिन डोपिंग में ऐसा नहीं होता। डोपिंग में आप एक एटम जो है इम्प्योरिटी का, जैसे हम इम्प्योरिटी जो दूसरे एटम्स हम ला के सेमीकंडक्टर्स में डालेंगे, उस एटम को हम इम्प्योरिटी कहते हैं। तो आपके पास जो सेमीकंडक्टर है, फॉर एग्जांपल मैं आपको ये बता दूं पहले कि ये आप याद रखें, जो हम सेमीकंडक्टर यूज़ करेंगे यहाँ पे वो सिलिकॉन है। ठीक है, आप सिलिकॉन भी यूज़ कर सकते हैं, जर्मेनियम भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो सिलिकॉन यूज़ करेंगे। अब इस सिलिकॉन सेमीकंडक्टर के अंदर जो हम इम्प्योरिटी ला के ऐड ऑन करेंगे, वो इम्प्योरिटी जो है उसे हम क्या कहेंगे, डोपिंग कहेंगे। ठीक है, और इस प्रोसेस में हम जो डोपिंग है उसमें अगर हमारे पास 10 मिलियन एटम्स हैं, सॉरी 1 मिलियन एटम्स हैं सिलिकॉन के, तो उसमें हम एक इम्प्योरिटी का एटम डालेंगे। आई रिपीट, 1:6 मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। यस, तो हमने याद रखना है कि डोपिंग जो है, डोपिंग में हम क्या करते हैं, एक इम्प्योरिटी का एलिमेंट 1 मिलियन एटम्स में डालते हैं, यानी 1:10⁻6 इसकी रेशियो होती है डोपिंग में। ठीक है, तो ये डोपिंग मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी क्या होती है और ये किस तरह से डिफ्रेंशिएट करती है इसके साथ मिक्सिंग से। ओके, सो नाउ अब हम डिस्कस करते हैं एक्सट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक यानी कि जो डोप्ड कंडक्टर्स होते हैं हमारे पास, डोप्ड सेमीकंडक्टर्स, यानी वो सेमीकंडक्टर्स जिनमें हमने डोपिंग की हुई है या इम्प्योरिटी को ऐड किया हुआ है, उसे हम क्या कहते हैं, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। यस मसीरा, बिल्कुल। ओके, सो डोप एक्सट्रिंसिक में हमारे पास मज़ीद दो टाइप्स होती हैं। वो टाइप्स डिस्कस कर लेता हूँ आपके साथ। नंबर 1 एंड नंबर 2। ओके ओके, तो एक्सट्रिंसिक में हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक को हम कहते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर्स और दूसरे होते हैं पी टाइप, यानी ये दोनों डोप्ड सेमीकंडक्टर्स होते हैं। ओके, सो नाउ
अब एन टाइप और पी टाइप किस तरह से बनते हैं? एन टाइप सेमीकंडक्टर जो कि एक एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, इसमें डोपिंग हुई हुई है, तो जो एलिमेंट्स हम एन टाइप के लिए यूज़ करते हैं वो एलिमेंट्स जो हैं वो बेसिकली होते हैं एलुमिनियम, एलुमिनियम यूज़ करते हैं हम इसके लिए, ठीक है, आर्सेनिक, जस्ट अ मिनट, यस, आर्सेनिक और फॉस्फोरस। सॉरी, ये एलुमिनियम नहीं है, मैं मिस कर गया हूँ, ये एंटीमनी है, ठीक है, जस्ट अ मिनट, सो ये एंटीमनी है, ओके, फॉस्फोरस। तो ये मेरे पास बेसिकली एलिमेंट्स हैं जो कि मैं डोपिंग के लिए यूज़ करता हूँ, और ये ग्रुप 5 के हैं, ग्रुप 5 के एलिमेंट्स होते हैं, ओके। इसी तरह से पी टाइप के लिए मैं यूज़ करता हूँ बोरॉन, गैलियम, इंडियम एंड एल्यूमिनियम। और ये जो मेरे पास है ये ग्रुप 3, ठीक है। तो आपने यहाँ से ये बात भी याद रखनी है, मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो ग्रुप 3 के ग्रुप 5 है, इन्हें हम पेंटावेलेंट भी कहते हैं, ठीक है। मैं यहाँ लिख देता हूँ पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी, और इसे हम ट्राई वेलेंट इम्प्योरिटी भी कहते हैं, ठीक है। मैं दोबारा से रिवाइज करवाता हूँ आपको कि हम सेमीकंडक्टर्स के बारे में पढ़ रहे थे, और सेमीकंडक्टर्स की दो टाइप से एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक। इंट्रिंसिक यानी कि प्योर फॉर्म में ऐसे सेमीकंडक्टर्स जो कि डॉप नहीं हुए होते। डॉप कब होते हैं? जब आप 10⁻⁶ यानी 1 मिलियन एटम्स ऑफ सेमीकंडक्टर में एक इम्प्योरिटी का एटम डालते हैं, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? डोपिंग कहते हैं। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स यानी कि जो कि डोप हुए हैं, जिसमें हमने इम्प्योरिटी कंट्रोल्ड वे में ऐड की हुई है, और ये एक्सट्रिंसिक की मज़ीद दो टाइप्स होती हैं जिसे हम एन टाइप और पी टाइप कहते हैं। तो एन टाइप में हम क्या करते हैं कि सेमीकंडक्टर्स में पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज़ जो हैं वो ऐड करते हैं, और एंटीमनी, आर्सेनिक और फॉस्फोरस ये मेरे पास पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज़ हैं। इसी तरह पी टाइप में मेरे पास ग्रुप 3 के एलिमेंट्स होते हैं जो कि बोरॉन, गैलियम और इंडियम और एल्यूमिनियम, ठीक है। ये सारे के सारे जो हैं ये हम जब सेमीकंडक्टर्स में ऐड ऑन करते हैं तो ये पी टाइप सेमीकंडक्टर बन जाता है, और इसे ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी कहते हैं। यहाँ पे एक और एमसीक्यूज आपने याद रखना है, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आपने एक और एमसीक्यूज याद रखना है कि जब आप पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करते हैं तो आप बेसिकली सेमीकंडक्टर्स में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद को बढ़ा देते हैं। जब आप इलेक्ट्रॉन्स की तादाद को बढ़ाते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं? डोनर एलिमेंट या डोनर एटम्स कह लें आप। डोनर एटम्स का लफ्ज़ ज़्यादा फिजिबल है, डोनर एटम्स, क्योंकि जब आप ये इम्प्योरिटी ऐड करते हैं तो डोनर एटम्स मतलब कि ये इम्प्योरिटी ऐड करने से इसमें इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इंक्रीज़ करते हैं, जो कि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं। इसी तरह से पी टाइप में जब आप इम्प्योरिटी ऐड करते हैं, आई होप से आपको नज़र आ रहा होगा, पी टाइप में जब आप इम्प्योरिटी ऐड करते हैं तो बेसिकली इसमें होल्स यानी वैकेंसी बनती है, इसलिए इसे एक्सेप्टर भी कहते हैं, क्योंकि इनके पास इलेक्ट्रॉन को लेने के लिए एक वैकेंसी मौजूद होती है, इसलिए इन्हें एक्सेप्टर एटम्स भी कहते हैं। तो ये मैंने स्किम करके बता दिया आपको कि ये सेमीकंडक्टर्स जो हैं वो क्या होते हैं, एक बड़ा ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन दिया है, क्योंकि आप अभी इसे डिटेल से डिस्कस नहीं कर सकते। आई होप सो कि आपको ये फ्लो चार्ट की मदद से समझ आ गया होगा कि क्या कुछ होता है ये, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, अगर आप नोट करना चाह रहे हैं तो नोट कर लें। ये इंपॉर्टेंट हाईलाइट्स हैं इसकी, और ये एमसीक्यूज में बार बार पूछा जाता है कि ये डोनर एटम्स कौन से होते हैं, किस इंप्योरिटी के एटम जो हैं वो डोनर एटम्स होते हैं, और किस इंप्योरिटी के एटम जो हैं वो एक्सेप्टर एटम्स होते हैं। ग्रुप 3 के एलिमेंट्स हम किस एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए यूज़ करते हैं। इस तरह ग्रुप 5 के जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं वो किस सेमीकंडक्टर के लिए यूज़ करते हैं। एन टाइप, पी टाइप क्या होते हैं, किस तरह से बनते हैं, ठीक है। ओके, उसके बाद हम मूव करते हैं, यस,
इसके बाद हम बात करेंगे, यहाँ तक तो हमने सेमीकंडक्टर को समझ लिया है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज पीएन जंक्शन। पीएन जंक्शन, पीएन जंक्शन क्या होता है? ओके, तो आपके पास जो है, आपने क्या किया, सेमीकंडक्टर मटेरियल को इस तरह से ग्रो किया, इस तरह से ग्रो किया कि इसका एक हिस्सा जो है, इसका एक हिस्सा जो है उसको आपने पी टाइप बनाया और दूसरा जो है उसको आपने एन टाइप बनाया। और हमने अभी पढ़ा है कि जो पी टाइप है उसमें आपके पास क्या होते हैं, होल्स, इस तरह से मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होल्स होते हैं। और इसी तरह से जो एन टाइप होता है उसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ऐसे। तो जब आप इसे ग्रो करते हैं तो इससे क्या होता है कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से फ्लो करके इस होल में चले जाते हैं। तो उससे क्या होता है, जब ये अपनी जगह छोड़ते हैं तो यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और यहाँ पे नेगेटिव। तो वो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की दोनों तरफ लेयर बन जाती है, लेकिन ये स्टैटिक आयंस होते हैं ऐसे। तो इसे हम क्या कहते हैं, डिप्लीशन रीजन। ये वाला जो रीजन है इसे हम कहते हैं डिप्लीशन रीजन। मतलब ऐसा रीजन, डिप्लीशन रीजन, ऐसा रीजन जहाँ पे मोबाइल चार्ज कैरियर्स मौजूद नहीं होते, ऑल्दो फिक्स्ड, हमारे पास फिक्स्ड आयंस यहाँ पे मौजूद होते हैं, इसे डिप्लीशन रीजन कहते हैं। और ये जैसे ही आप हाफ सेमीकंडक्टर के हिस्से को पी टाइप डोप करते हैं और दूसरे को एन टाइप डोप करते हैं, तो उसी वक्त ये इनिशियल सर्ज के साथ कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से वहाँ मूव करते हैं, जिसकी वजह से ये एक लेयर बन जाती है पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस की, जिसे हम डिप्लीशन रीजन कहते हैं। ओके, नाउ अब क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप है, इसे पीएन जंक्शन कहते हैं बेसिकली। ठीक है, ये पीएन जंक्शन आपके पास बन चुकी है। ओके, अब आप क्या करेंगे कि आप इसको बैटरी के साथ कनेक्ट करेंगे। सो बैटरी के साथ कनेक्ट कर लेते हैं हम। ओके, सो हम इसे जब बैटरी के साथ कनेक्ट करेंगे ऐसे, ओके, तो अगर मैं बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल जो है वो पी टाइप के साथ कनेक्ट करूं और नेगेटिव टर्मिनल जो है वो एन टाइप के साथ कनेक्ट करूं, तो इस कॉन्फ़िगरेशन को मैं क्या कहूँगा, फॉरवर्ड बाइस। ये आपने याद रखना है कि फॉरवर्ड बाइस। ओके, तो मैं साथ इसका ग्राफ भी ड्रॉ कर लेता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। जस्ट अ मिनट। Okay, so this one is for voltage and this one is for current. Okay, तो अब क्या होगा कि यहाँ पे एक डिप्लीशन रीजन जो है वो बन चुका है। अब हो ये रहा है कि इन एन टाइप के इलेक्ट्रॉन्स को ये डिप्लीशन रीजन का जो नेगेटिव चार्ज है ये अपोज कर रहा है, जिसे हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल बैरियर। क्या कहते हैं, पोटेंशियल बैरियर। और ये जो पोटेंशियल बैरियर है, मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन को रोक रहा है, ये बेसिकली पोटेंशियल बैरियर है। मतलब अगर आपने ओवरकम, इलेक्ट्रॉन ने अगर इस तरफ को आना है, पी टाइप की तरफ फ्लो करना है, तो उसको इस पोटेंशियल बैरियर को क्रॉस करना पड़ेगा। और सिलिकॉन के लिए इस पोटेंशियल बैरियर की जो वैल्यू होती है वो 0.7 वोल्ट होती है। इसी तरह से अगर आप जर्मीनियम का सेमीकंडक्टर लेते तो ये 0.3 वोल्ट होती। तो ये भी एमसीक्यूज पूछ लिया जाता है कि सिलिकॉन के लिए पोटेंशियल बैरियर की वैल्यू क्या होती है। अब लेट्स से कि मैंने 10 वोल्ट की बैटरी यहाँ पे दी है, तो अभी जब बैटरी में कनेक्ट करूँगा तो 1 वोल्ट, ठीक है, या जैसे ही आप वोल्टेज प्रोवाइड करेंगे तो 0 से स्टार्ट होगा, 0.1, 0.2, 0.3। तो ये ग्राफ जो है कुछ इस तरह से बन रहा होगा आपके पास, ऐसे। इसका मतलब क्या है कि जैसे ही 0.7 इसको मिला, यानी 0.7 हमने इसको वोल्टेज दिया, तो जो हमारा पोटेंशियल बैरियर था वो टूट गया और इलेक्ट्रॉन्स ने क्या करना किया, फ्लो करना शुरू कर दिया। और यहाँ से हमारा जो करंट है वो क्या हो गया, इंक्रीज़ हो गया। तो ये जो आपको एक स्पाइक नज़र आ रही है, ये इस वजह से नज़र आ रही है कि 0.7 पे हमारे पास पोटेंशियल बैरियर टूट गया था। और अगर आप इस बैटरीज को इन्वर्ट करते हैं, ठीक है, अगर आप इस बैटरीज को इन्वर्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल कि अगर मैं ये कहता हूँ आपसे, ये तो था मेरे फॉरवर्ड बाइस। ओके, रिवर्स बाइस कैसे होगा कि अगर आप पॉजिटिव जो है
पॉजिटिव जो है उसको आप एन टाइप के साथ कनेक्ट कर दें, और जो ये नेगेटिव है इसको आप पी टाइप के साथ कनेक्ट कर दें। तो ये इस कॉन्फ़िगरेशन को हम रिवर्स बायस कहते हैं। तो रिवर्स बायस में जो करंट फ्लो करता है हमारे पास, उसे हम कहते हैं लीकेज करंट, और कुछ इस तरह से, और यहाँ पे जाके, और इस वोल्टेज को कहते हैं ब्रेक डाउन वोल्टेज। तो रिवर्स बायस में करंट फ्लो नहीं करता, ऑल्दो कुछ लीकेज करंट फ्लो करता है ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। ठीक है, तो बहरहाल ये एक इसका था स्लाइड इंट्रोडक्शन फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस। और कुछ बातें आप ये भी याद रख सकते हैं जो आपसे पूछी जा सकती हैं कि जो हमारे पास फॉरवर्ड बायस है, फॉरवर्ड बायस जो है उसमें हमारे पास जो रेसिस्टेंस होती है वो फ्यू ओहम्स होती है, ये भी एमसीक्यूज आता है। और जो करंट होता है वो हमारा मिली एम्पेयर्स में होता है। इसी तरह से रिवर्स बायस में जो हमारे पास रेसिस्टेंस होती है वो मेगा ओहम्स में होती है, क्योंकि करंट तो फ्लो नहीं कर रहा। ठीक है, और दूसरा जो है जो करंट होता है वो हमारे पास माइक्रो एम्पेयर में होता है। तो ये एमसीक्यू से रिलेटेड मैंने सारी बातें ऑलमोस्ट आपको बता दी हैं इसके अंदर। ठीक है, इसी तरह से अब मैं दोबारा डायग्राम ड्रॉ नहीं करूँगा। एलईडी में क्या होता है, एलईडी में आप स्पेशल सेमीकंडक्टर्स को यूज़ करते हैं, और वो स्पेशल सेमीकंडक्टर जो हैं उन्हें हम कहते हैं गैलियम फॉस्फाइड या फिर गैलियम आर्सेनिक फॉस्फाइड। तो ये हमारे पास कुछ स्पेशल सेमीकंडक्टर्स होते हैं। एलईडी में हम इन सेमीकंडक्टर की मदद से पीएन जंक्शन बनाते हैं, और जब इलेक्ट्रॉन जो है वो फॉल करता है इस होल में, तो साथ ही एक फोटोन इमिट होता है जिसको हम क्या कहते हैं, जो कि विजिबल रीजन में फॉल करता है और आपको नज़र आता है। तो ये जो आपने छोटी छोटी लाइट्स देखते हैं जो अक्सर हम घरों में किसी फंक्शन पे लगाते हैं, छोटी छोटी लाइट्स, उनको एलईडी लाइट्स कहा जाता है। और वो बेसिकली यही पीएन जंक्शन होता है जो कि स्पेशली डिज़ाइन सेमीकंडक्टर्स की मदद से बना होता है। तो इसमें क्या होता है कि जब भी इलेक्ट्रॉन और होल का रिकम्बिनेशन होता है तो इलेक्ट्रॉन के पास जो एक्सेस एनर्जी होती है उसको रिलीज करता है इन द फॉर्म ऑफ फोटोन या इन द फॉर्म ऑफ लाइट। ओके, तो ये हमारा एलईडी का बेसिक प्रिंसिपल था। तो आई होप सो कि आपने चीज़ों को अंडरस्टैंड किया होगा। ये फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, ग्राफ क्या बता रहा है आपको, और ये पोटेंशियल बैरियर क्या होता है, डिप्लीशन रीजन क्या होता है। और आपने एक और बात याद रखनी है, फॉरवर्ड बायस में जो विड्थ होती है डिप्लीशन रीजन की वो कम हो जाती है, स्क्वीज हो जाता है, और रिवर्स बायस में जो डिप्लीशन रीजन की विड्थ है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो आई होप सो कि अब मोर देन इनफ है, हमने रिवाइज कर लिया है कि क्या कुछ होता है। और ये सारा मैंने आपको शुरू में फ्लो चार्ट बता दिया है किस तरह से एन टाइप, पी टाइप, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स एंड इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। ओके, अब हम मूव करते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। ओके, सो पहला एमसीक्यूज है हमारे पास, यस, what are materials whose electrical conductivity falls between conductors and insulators? Yes, Masira, 1 का C, yes, semiconductors, very good। तो पहला जो है सेमीकंडक्टर्स, मतलब कि ऐसे मटेरियल्स जिनकी कंडक्टिविटी जो है वो कंडक्टर से कम होती है और इंसुलेटर से ज़्यादा होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं, सेमीकंडक्टर्स। ओके, इन इट्स प्योर फॉर्म अ सिलिकॉन वेफर इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। ये वेफर का मतलब होता है जो चिप होती है उसको वेफर कहा जाता है। ठीक है, तो प्योर फॉर्म में हमारा जो सिलिकॉन वेफर है वो किस चीज़ से मिलकर बनाता है, उसको हम क्या कहते हैं, यस, एक्सट्रिंसिक कहेंगे, इंट्रिंसिक कहेंगे। प्योर फॉर्म में मैंने आपको बताया था कि हम उसे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं। यस मसीरा, वेरी गुड। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। Which group of elements from the periodic table is added to silicon to create an n-type semiconductor? जी, तो n-type के लिए मैंने आपको बताया था कि हम क्या यूज़ करते हैं, एंटीमनी, हम यूज़ करते हैं आर्सेनिक, और हम यूज़ करते हैं फॉस्फोरस।
और ये सारे के सारे कौन से होते हैं? ग्रुप 5। यस, ग्रुप 5 पेंटावेलेंट। फाइन, तो ये आपने याद रखना है, ठीक है। ये आपको इनके नाम भी आना चाहिए, ये कौन कौन से हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है when a trivalent impurity like boron is added to silicon what is created in the crystal structure? जी, बोरॉन सबसे पहले आप देखें कौन सी हमारे पास इम्प्योरिटी है। सो बोरॉन इज ए ग्रुप 3 इम्प्योरिटी, और ग्रुप 3 इम्प्योरिटी को हम क्या कहते हैं कि वो असेप्टर है, असेप्टर एटम। और असेप्टर एटम तब होता है जब वहाँ पे होल मौजूद होता है। तो उसका सही जवाब क्या है कि वो होल को क्रिएट करेगी, ठीक है। वेरी गुड, आगे चलते हैं। ओके, द रीजन फॉर्म्ड एट द जंक्शन ऑफ पी टाइप एंड एन टाइप मटेरियल विच इज़ फ्री ऑफ मोबाइल चार्जेस। यस, उसे हम क्या कहते हैं? जहाँ पे मोबाइल चार्जेस मौजूद नहीं होते बल्कि फिक्स चार्जेस या फिक्स आयन मौजूद होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? डिप्लीशन रीजन। ओके, वेरी गुड, आगे चलें जी। ओके, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल बैरियर फॉर सिलिकॉन पीएन जंक्शन? यस, मैंने आपको बताया था, वेरी गुड, 6 का बी। ये सिलिकॉन के लिए होती है, 0.3 जो है वो जर्मेनियम के लिए। ओके, ठीक है। यस, 0.3 वोल्ट जो है वो जर्मेनियम के लिए यूज होती है। नेक्स्ट मूव करते हैं। ओके, इन अ फॉरवर्ड बायस पीएन जंक्शन द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज कनेक्टेड टू विच रीजन? यस, पी के साथ या एन के साथ? फॉरवर्ड बायस में आप पॉजिटिव टर्मिनल जो है उसको पी टाइप के साथ कनेक्ट करते हैं और नेगेटिव को एन टाइप के साथ। यस मसीरा, वेरी गुड। और नेगेटिव में आप क्या, रिवर्स बायस में आप क्या करते हैं? रिवर्स बायस में आप पॉजिटिव टर्मिनल एन टाइप के साथ और नेगेटिव टर्मिनल पी के साथ। द स्मॉल करंट that flows in a reverse bias diode due to minority charge carriers is known as? yes, क्या कहते हैं इसे हम? रिवर्स और लीकेज करंट, ठीक है, रिवर्स और लीकेज करंट। okay, when an LED is forward bias electrons from the n region cross the junction and combine with holes in the p region what is released in this process? जी, क्या चीज़ रिलीज होती है कि इलेक्ट्रॉन जब अपनी एनर्जी लूज करता है तो वो किस तरह से लूज करता है कि वो एक फोटोन एमिट करता है इन द फॉर्म ऑफ लाइट। वेरी गुड मसीरा, नेक्स्ट चलते हैं जी। ओके, विच द फॉलोइंग मटेरियल्स आर यूज्ड टू मेक एलईडीज? यस, प्योर सिलिकॉन, और ये याद रखना है आपने, प्योर सिलिकॉन और प्योर एल्यूमिनियम जो हैं ये ओपेक होते हैं। क्या होते हैं? ओपेक, मतलब ये लाइट जो है उसको एमिट नहीं करते, या आप ये कह लें कि वो जब इलेक्ट्रॉन रिकम्बाइन होता है तो जो एनर्जी रिलीज होती है वो विजिबल रीजन में रिलीज नहीं होती। जबकि स्पेशली डिज़ाइंड सेमीकंडक्टर्स जो कि गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड या गैलियम फॉस्फाइड है, वो जब उन मटेरियल्स में जब इलेक्ट्रॉन होल रिकम्बिनेशन होता है तो उससे क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जो एनर्जी रिलीज होती है वो इन द फॉर्म ऑफ लाइट होती है और वो विजिबल रीजन में इमिट होती है, इस वजह से आपको वो लाइट नज़र आती है। जबकि सिलिकॉन और जर्मेनियम में आपको नज़र नहीं आती। इसकी रीज़न ये है कि सिलिकॉन और जर्मेनियम जो है वो ओपेक टू लाइट है। ओके, शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एन इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर? जी, मैंने आपको बताया था इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स वो सेमीकंडक्टर्स हैं जिनमें हम डोपिंग नहीं करते, जो प्योर फॉर्म में होते हैं, ठीक है। और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स वो सेमीकंडक्टर्स होते हैं जिनमें हम डोपिंग करते हैं, और डोपिंग करके या तो एन टाइप बना लेते हैं या फिर पी टाइप बना लेते हैं ताकि हम उसकी कंडक्टिविटी जो है वो कंट्रोल्ड वे में इंक्रीज कर सकें। हाउ इज अ पी टाइप सेमीकंडक्टर फॉर्म्ड? यस, पी टाइप सेमीकंडक्टर कैसे होता है जी? जब आप उसमें ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटीज़ ऐड करते हैं, और वो ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटीज़ कौन कौन सी हैं मैंने आपको बताई थी कि बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, ये हमारे पास ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटीज़ हैं जिनको हम ऐड करते हैं और होल्स क्रिएट होते हैं, और इन ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटीज़ को असेप्टर एटम्स भी कहा जाता है। मैं बार बार स्ट्रेस दे रहा हूँ
क्योंकि यहाँ से MCQs अक्सर पूछ लिए जाते हैं। व्हाट इज़ अ पीएन जंक्शन, हाउ इज़ इट क्रिएटेड? जी, जैसे ही आप सेमीकंडक्टर को इस तरह से ग्रो करते हैं कि उसका हाफ हिस्सा पी टाइप और हाफ हिस्सा एन टाइप बन जाता है, तो जब जैसे ये बनते हैं साथ ही इनिशियल सर्च के साथ ही वहाँ पे डिप्लीशन रीजन बन जाता है, और इस पूरी कॉन्फ़िगरेशन को हम पीएन जंक्शन कहते हैं। ठीक है, एक्शन ऑफ लाइट एमिटिंग, यस फॉर श्योर। यस, ये देखें। ओके, लेट्स से कि हमारा जो सेमीकंडक्टर है वो गैलियम फॉस्फाइड या गैलियम आर्सेनिक फॉस्फाइड से मिलकर बना हुआ है। तो होता क्या है फॉरवर्ड बाइस में, मैं इसको ठीक कर देता हूँ, ये वाला जंक्शन जो है ये हम पॉजिटिव कर देते हैं। ओके, ये देखें, अब ये फॉरवर्ड बाइस है, प्लस माइनस, पी टाइप प्लस एन टाइप माइनस। अच्छा, होगा क्या अब, होगा ये कि जो हमारे पास, ये देखें ज़रा, ओके यहाँ देखें, तो अब जब फॉरवर्ड बाइस होता है तो ये इलेक्ट्रॉन होल के साथ कंबाइन करके क्या करते हैं, सर्किट में मूव करते हैं, यानी सर्किट में करंट फ्लो करता है। ठीक है, लेकिन सिलिकॉन के केस में जब इलेक्ट्रॉन इस होल में आके गिरता था, देखिए ना, अगर एक इलेक्ट्रॉन हाई पोटेंशियल पे है तो वो जब यहाँ से नीचे आएगा, इसके पास तो एनर्जी है ना, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी, जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से नीचे आएगा तो ये अपनी एनर्जी लूज करेगा, उसकी पोटेंशियल एनर्जी पहले से कम होगी, तो वो जो एनर्जी लूज करेगा वो एनर्जी किधर जाएगी, ये क्वेश्चन है। तो वो जो एनर्जी सिलिकॉन के केस में जो एनर्जी रिलीज करता है वो मोस्टली इंफ्रारेड रीजन में जाती है, जो कि हमें नेकेड आई से नज़र नहीं आती। लेकिन जब हम स्पेशली डिज़ाइन सेमीकंडक्टर यूज़ करते हैं तो इनके केस में जब एक इलेक्ट्रॉन अपने हाई पोटेंशियल से, मतलब यहाँ से इस होल के साथ रिकम्बाइन करता है, मतलब ऊपर से जब नीचे आता है होल की तरफ, तो वो जो हमारे पास लाइट एमिट करता है वो फॉल करती है विजिबल रीजन में। तो विजिबल रीजन में जब फॉल करती है तो फिर हमें वो लाइट नज़र आती है, और जब वो हमें लाइट नज़र आती है इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, LED, यानी कि लाइट एमिटिंग डायोड। जी मसीरा, क्लियर हो गया? मुझे बता दें ताकि मैं फिर आगे मूव करूं। ओके, ओके, इन अ फॉरवर्ड बायस, ओके, डिस्क्राइब व्हाट हैपेंस टू द डिप्लीशन रीजन इन अ फॉरवर्ड बायस डायोड। यस, मैंने आपको बताया था कि फॉरवर्ड बायस में जब इलेक्ट्रॉन होल रिकम्बाइन कर रहे होते हैं तो डिप्लीशन रीजन की जो डेप्थ, जो विड्थ होती है, सॉरी, विड्थ जो है वो क्या करती है, डिक्रीज करती है, और रिवर्स बायस में ये विड्थ जो है वो इंक्रीज करती है। तो ये डिफरेंस है इसका। ठीक है, ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। व्हाट काजेज एन LED टू इमिट लाइट। मैंने भी पूरा एक्सप्लेन कर दिया कैसे जब इलेक्ट्रॉन होल के साथ रिकम्बाइन होता है तो वो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो पहले से कम होती है, जब कम होती है तो वो एक फोटोन रिलीज करता है और वो फोटोन विजिबल रीजन में लाई करता है, जिसकी वजह से आपको एक लाइट नज़र आती है, और इसी वजह से हम इस डायोड को LED कहते हैं। अब इसका फ़ायदा भी बता देता हूँ मैं आपको क्या होता है कि LEDs जो है वो बहुत लो वोल्टेज पे ऑपरेट हो जाती हैं, जबकि जो दूसरी हमारी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस हैं उसके लिए हमें हाई वोल्टेज चाहिए होता है, हाई पावर कंजम्पशन चाहिए होती है, इस वजह से ये बड़े फिजिबल हैं और हम इन मटेरियल्स के अंदर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं। ओके, नेक्स्ट इज अ लॉन्ग क्वेश्चन। यस, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ डोपिंग टू क्रिएट एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर्स। आपने विद द हेल्प ऑफ डायग्राम्स, अगर आप बुक अपनी देख रहे हैं तो आप अपनी बुक पे देखें, आपको स्ट्रक्चर्स बने नजर आएंगे, सिलिकॉन के फास्फोरस के साथ भी और सिलिकॉन के एल्यूमिनियम के साथ भी। तो जब आपने इस लॉन्ग क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है तो फिर आपने वो स्ट्रक्चर्स लाजमी बनाने, किस तरह से, कहाँ पे, क्योंकि सिलिकॉन की वैलेंसी 4 है तो वो 4 के साथ बॉन्ड बना रहा है, और सम टाइम जो है वो जो इम्प्योरिटी आ रही है उसके पास 3 इलेक्ट्रॉन है तो एक होल क्रिएट हो रहा है। इसी तरह से जो पेंटावेलेंट आ रही है उसका एक इलेक्ट्रॉन इजाफी है तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो जाता है। ये सारा प्रोसेस आपने अपने पेपर पे प्रिंट आउट करना है ताकि पता चले कि आप, यस, पेज नंबर, थैंक यू मसीरा, 236 एंड 237, ठीक है, वहाँ से आप इसको देख सकते हैं डायग्राम्स को। ओके, इन योर आंसर डिस्क्राइब व्हाट अ होल इज एंड व्हाट अ फ्री इलेक्ट्रॉन। ओके, नाउ व्हाट इज होल। इलेक्ट्रॉन का तो आप हमेशा से सुनते आए हैं, अब ये होल जो है वो क्या चीज़ है। होल एक्चुअली वैकेंसी है, यानी कि लेट्स से कि अगर आपके पास, जस्ट अ मिनट, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ अभी होल क्या होता है।
देखें ये होल्स हैं, ओके, और ये हमारा इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये पी रीजन है, ये एन रीजन है, ओके। तो अब होल्स तो वैकेंसी है तो वो तो वहीं पे मौजूद रहेगी, वो कैसे मूव करेगी? देखिए इफेक्टिवली मूव करती है। जब ये इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, ठीक है, तो यहाँ पे फिर इलेक्ट्रॉन आ जाएगा और यहाँ पे क्या क्रिएट हो जाएगी? वैकेंसी, ठीक है। इसी तरह से जब ये इलेक्ट्रॉन इधर आएगा तो इलेक्ट्रॉन अब इधर आ गया, अब यहाँ पे क्या बन गई? वैकेंसी। इसी तरह से ये इलेक्ट्रॉन इसको ऑक्यूपाई करने आएगा तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा और वैकेंसी यहाँ बन जाएगी। तो आपने देखा कि जब इलेक्ट्रॉन इस तरफ मूव कर रहा था तो होल इफेक्टिवली इसके अगेंस्ट मूव कर रहा था। इसे इफेक्टिव मूवमेंट ऑफ होल कहते हैं। फाइन, ठीक है। तो इस तरह से होल जो है वो क्या करते हैं? मूव करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि मतलब होल खुद उठ के जा रहा है, बल्कि ड्यू टू मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होल इफेक्टिवली उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या कर रहे हैं? मूव कर रहे हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है डिस्क्राइब विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम द बिहेवियर ऑफ पीएन जंक्शन डायोड अंडर फॉरवर्ड बायस एंड रिवर्स बायस, एक्सप्लेन द करंट फ्लो इन बोथ कंडीशंस। यस, मैंने आपको जो स्टार्टिंग में मैंने आपको बना के दिखाई थी, अभी बताता हूँ मैं आपको। ये वाली डायग्राम, ओके। तो आपने फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायस के बारे में बताना है, देन आपने ये ग्राफ भी एक्सप्लेन करना है कि ये ग्राफ आपको क्या बता रहा है। अगर आप देखें तो इस ग्राफ में ये आपको थोड़ा सा करंट नज़र आ रहा है, तो ये जो करंट है ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। और इसी तरह आपको यहाँ पे भी थोड़ा सा करंट नज़र आ रहा है जब तक कि हमारा डायोड पूरा ख़राब नहीं होता। जब पूरा ख़राब हो जाएगा, जैसे ब्रेकडाउन वोल्टेज कहते हैं, वहाँ पे करंट हमारा इंडेफिनेटली क्या करेगा? इंक्रीज़ करेगा। तो ये ग्राफ भी आपने वहाँ पे बनाना है, सेपरेट डायग्राम। पीएन जंक्शन में फॉरवर्ड बायस की सेपरेट डायग्राम, रिवर्स बायस की सेपरेट डायग्राम, और फिर साथ आपने ग्राफ बना के एक्सप्लेन करना है कि ये वाला रीजन जो है ये एक्सप्लेन कर रहा है फॉरवर्ड बायस को और ये एक्सप्लेन कर रहा है रिवर्स बायस को, ओके। सो ये था आज का हमारा लेक्चर। मैंने कोशिश की है कि मैं आपके पॉसिबल नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस को आंसर कर सकूं, इसके साथ जो मेजर कॉन्सेप्ट्स हैं उनको भी एक्सप्लेन कर सकूं। तो आई होप सो कि आपने अंडरस्टैंड किया। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप लाइव चैट में भी कह सकते हैं, इसी तरह से आप यूट्यूब पे भी कह सकते हैं, तो मैं ट्राई करूँगा कि आपको आंसर कर दूँ। सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड, दिस इज़ ज़ैनुल आबिदीन साइनिंग ऑफ।